नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोग दोस्तों आज से सप्ताह में एक दिन एक नई चीज़ स्टार्ट करने के लिए सोच रहे थे, जिसमें हम लोग भारत के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए हम अपने आसपास के लोगों, वहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में सीखना इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमारी जो विश्व में प्रसिद्धि है, किस वजह से हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं और हमारा क्या मोटिव होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो ये जो लेक्चर आज रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें मुख्यतः ये एक वीक में एक लेक्चर उपलब्ध होगा और इसमें हम लोग जो भारत के महापुरुष हुए हैं, जिनकी वजह से हमें विश्व में विश्व गुरु के नाम से उपलब्धि हुई है, तो हम उनके बारे में पहले सीखने का प्रयास करते हैं। और जो चीज़ें चल रही हैं पैरेलल में, समानांतर में, जैसे पॉलिटी का लेक्चर वो कंटिन्यू रहेगा, हिस्ट्री का लेक्चर वो कंटिन्यू रहेगा, वो ख़त्म होंगे, वो सिलेबस की टेंशन ना लीजिए, वो ख़त्म होंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग कुछ महापुरुषों के बारे में भी सीखने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, आज के लेक्चर में हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में ये टॉपिक, स्वामी विवेकानंद को चुनने का महत्वपूर्ण कारण ये था कि स्वामी विवेकानंद जी की रिस्पेक्ट सभी लोग करते हैं और वास्तविकता में अगर हम लोग सीखें तो इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए, हमारी जो मॉरलिटी और जो हमारे इथिकल वैल्यूज़ होते हैं, नैतिकता जो होती है, उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग इनके इंट्रो के बारे में देखते हैं और फिर इनके विचारों को कुछ समझने का प्रयास करते हैं, इनके क्या विचार रहे हैं। तो विवेकानंद जी का जो नाम था वो नरेंद्र था। नरेंद्र दत्त साहब था इनका नाम। इनका जो जन्म है वो 1863 में, और ये जो डेट है वो जनवरी 12 जनवरी 1863 को ये एक संपन्न परिवार में जन्मे थे। संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब संपन्न परिवार कहने का मतलब ये था कि अगर चाहते तो अच्छे से रहते, खाते पीते, एंजॉय करते, जीवन का आनंद उठाते, लेकिन इन्होंने भारत की जो संस्कृति थी, भारत के जो विचार, दर्शन, फिलॉसफी जो थी, उसको विश्व पटल पर, वेस्टर्न वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराने का श्रेय जाता है। तो सर्वप्रथम इनके पिताजी के बारे में सीख लेते हैं। इनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। ये कलकत्ता हाई कोर्ट में अटॉर्नी के पद पर थे। अटॉर्नी अधिवक्ता पद होता है, अटॉर्नी के पद पर ये कार्यरत थे। इनकी माता जो थी वो भुवनेश्वरी देवी थी, ये पिता थे, और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। अब टाइम के अनुसार समझ सकते हैं इनकी माता का स्वभाव क्या होगा। एक प्रकार से धार्मिक जीवन व्यतीत हो रहा होगा। लेकिन हम इनके ग्रैंडफादर के बारे में भी सीखेंगे। इनके जो दादाजी थे, क्योंकि इनका प्रभाव सर्वाधिक लगता है। दुर्गाचरण दत्त नाम था इनके दादा का, दुर्गाचरण दत्त। दुर्गाचरण दत्त जी जो थे, इन्होंने 25 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। अब 25 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग करने के बाद ये साधु बन गए। गृह त्याग और ये मॉन्क बन गए, साधु बन गए। ध्यान दीजिएगा, ये संस्कृत और
पर्शियन के ज्ञाता थे। तो जो नरेंद्र का फिलॉसफी था, मतलब जो स्वामी विवेकानंद की जो फिलॉसफिकल आइडियोलॉजी थी, जो दार्शनिक विचारधारा थी, शायद उस पर इनके दादा दुर्गाचरण दत्त जी का प्रभाव रहा होगा। तो ये जनवरी 12, 1863 में जन्म लेते हैं और इनकी जो मृत्यु है वो 1902 में कलकत्ता में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब हम इनके बारे में देख लेते हैं। जो नरेंद्र थे ये बचपन से ही बुद्धिमान और आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त थे। अब बुद्धिमान होने के कारण, अब आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त, तो जाति पाति में इनका विश्वास नहीं था, कर्मकांडों पर विश्वास नहीं था। तो ये तरह तरह के से अपने माता से प्रश्न करते थे और समय समय पर पीटे भी जाते थे। जब उनकी माता असमर्थ होती थी किसी चीज़ का आंसर देने में, किसी क्वेश्चन का या तर्क में, जब कर्मकांडों की बात आती है तो वहाँ पर विवेक काम नहीं करता है लोगों का, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर उत्तर देना संभव नहीं है। तो ये समय समय पर माता जी से अपनी खूब पीटे हैं। हम देखते हैं कि ये गुरु की तलाश में, जब ये थोड़ा सा बड़े हो रहे थे तो ये ब्रह्म समाज से भी टच में आए। केशव चंद्र सेन से भी 1880 के आसपास जो उनका ब्रह्म समाज था उससे जुड़े। इसके साथ साथ देखेंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की और इसके साथ में जो इनकी हायर एजुकेशन वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हुई। हम देखते हैं कि ये गुरु जी की तलाश में दरबदर भटक रहे थे। अब गुरु जी की तलाश में भटकने का संदर्भ क्या था? अब इन्हें गुरु जी नहीं मिल रहे थे, अच्छे गुरु जी, क्योंकि किसी को भी ये गुरु बनाने से पहले ये विचार कर रहे थे कि उनके बारे में कुछ क्वेश्चन कर देते थे। क्वेश्चन क्या था कि गुरु बनाने से पहले जिस व्यक्ति को ये गुरु बनाना चाहते थे उससे क्वेश्चन कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो स्वाभाविक सी बात है, गुरु जी का जवाब होता था कि ईश्वर को हमने नहीं देखा। लेकिन इसी तलाश में ये रामकृष्ण परमहंस जी से मिलते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी माता काली के अनन्य भक्त थे और कहा जाता है कि ये जहाँ भी जाते थे, जिस भी जगह जाते थे वहीं के हो जाते थे। जैसे ये ईसा मसीह यानी कि चर्च में भी पहुँचे तो वहाँ पर ये ईसा मसीह के रूप में, मतलब उनकी जो वेश भूषा जो होती है उसमें हो गए। ये कभी कभी महिलाओं की सभाओं में पहुंच जाते थे तो इनका जो आचार व्यवहार था वो महिलाओं के तरीके का हो जाता था। ये हम रामकृष्ण परमहंस जी की बात कर रहे थे। तो जब स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से क्वेश्चन किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है, भगवान को देखा है? तो इन्होंने उत्तर दिया, हाँ देखा है। वो बिल्कुल मनुष्य सदृश होते हैं, मनुष्य के जैसे होते हैं। तो अब इनकी इच्छा बढ़ गई कि ईश्वर को देखे हैं तो आप हमें भी दिखाइए ईश्वर कैसे होते। तो इन्होंने शिष्यता ग्रहण की रामकृष्ण परमहंस जी की। रामकृष्ण परमहंस जी ने इनको अपना शिष्य बनाया और ये गुरु शिष्य परंपरा में आगे जो भी वेदांत वगैरह है इसके बारे में सीखने लगे। समय के साथ जब इनको लगा कि ईश्वर के दर्शन तो हो नहीं रहे, तो ये कुछ दिनों के बाद से गुरु जी से लगातार प्रश्न की, सर गुरु जी आप हमें ईश्वर के दर्शन कराइए, ईश्वर के दर्शन कराइए। तो एक बार स्नान करते समय रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद जी को अपने साथ ले जाते हैं और नदी में, जिस नदी में स्नान कर रहे होते हैं उसी नदी में इनको पकड़ के डुबो देते हैं। डुबोने का संदर्भ ये था, उनको मारने से नहीं था। तो जब वो छटपटाने लगते हैं, हाथ पैर मारने लगते हैं कि अगर अब एक पल या 2 पल में अगर उनको बाहर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो काल के ग्रास में चले जाएंगे, तो परमहंस जी ने उनको बाहर निकाला। पानी से बाहर निकालते ही परमहंस जी ने कहा, जितनी तड़प तुम्हें अभी पानी के अंदर रहते हुए सांस पाने की हो रही थी, बाहर निकलने की हो रही थी, अगर इतनी तड़प तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति के लिए हो जाएगी तो ईश्वर तुम्हें दर्शन दे देंगे। तो मित्रों, ये थी इनकी कुछ बेसिक सी बातें। गुरु जी से बहुत प्रभावित थे, तो इन्होंने 1897 में 1897 में
1897 में इन्होंने क्या किया, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना भी की। रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना भी की या मठ भी स्थापित किया। और 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म सभा हो रही थी, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें पार्टिसिपेट किया और हिंदुत्व का इन्होंने विचारधारा को विश्व स्तर पर फैलाया। तो हम यहाँ पर सबसे पहले विवेकानंद जी के बारे में सीख लेते हैं, विवेकानंद जी का है क्या सिस्टम। तो विवेकानंद जी जो थे, इन्होंने कलकत्ता कॉलेज में जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो इन्होंने वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी जो दर्शन था, पश्चिमी दर्शन का मतलब ये क्या था, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इनके बारे में भी सीखा। तो और इन्होंने इंडिया, जो कि रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य रहे, तो इन्होंने हिंदुस्तान की जो वेदांत दर्शन था, वेदांत दर्शन और योग, इसके बारे में सीखा। तो जब वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हो रही थी 1893 में, तो इन्होंने इसी वेदांत दर्शन एवं योग को विश्व के सामने इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने जो इनके जो प्रिंसिपल थे उसमें एक दरिद्र सेवा का सिद्धांत आता है। देखिए दरिद्र सेवा का सिद्धांत क्या है, सीखते हैं। दरिद्र सेवा, यहाँ पर दरिद्र जो गरीब व्यक्ति हैं उनको नारायण के समरूप मानकर सेवा करने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि भूखे को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है उसकी प्राप्ति किसी भरे पेट के व्यक्ति को, मतलब जिसका पेट भरा हुआ हो, भोजन से जिसका पेट तृप्त हो, उतना पुण्य नहीं मिलेगा। तो इन्होंने दरिद्र सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए बात की। इन्होंने कहा दरिद्र देवो भव, दरिद्र देवो भवः, दरिद्र देव है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा, इन्होंने त्याग और सेवा की भावना पर बल दिया। त्याग करना चाहिए चीज़ों का और सेवा करनी चाहिए, वो सेवा किसी भी रूप में हो सकती है। इसके साथ साथ इन्होंने दान प्रथा की संस्कृति को बढ़ावा दिया। दान प्रथा समाज में जैसे वस्त्र दान, भोजन दान, ज्ञान दान, इस तरह की चीज़ें इन्होंने पॉपुलर की। और आत्मसंतुष्टि, ये तो बात सभी लोग मानेंगे, आप लोग सभी लोग, कि जो आत्मसंतुष्टि की भावना है वो किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने से जो मिलती है उसकी प्रतिपूर्ति किसी अन्य तरीके से नहीं की जा सकती है। तो इन्होंने आत्मसंतुष्टि पर बल देने की बात की। इनका एक बहुत फेमस सिद्धांत था राजयोग का सिद्धांत। देखिए राजयोग क्या है, इसके बारे में सीखने से पहले हमें गीता पर चलना होगा। राजयोग में इन्होंने गीता का जो कर्मयोग था, ज्ञान योग था और भक्ति योग था, इसको मिश्रित किया। इसको मिश्रित करके इन्होंने राजयोग का निर्माण किया। और राजयोग में यहीं पर कहा, इसी राजयोग में जहाँ पर कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की चर्चा की गई, इसके बारे में इन्होंने बताया। और ये बातें कही कि किस तरीके से इनको मर्ज करने से, यानी कि थोड़े थोड़े अंश अगर किसी व्यक्ति में कर्म करने के, ज्ञान प्राप्ति के, भक्ति के मिल जाते हैं तो वो किस तरीके से राजयोग की प्राप्ति कर सकता है। और इसमें से हम ये देखेंगे कि कर्मयोग क्या कहता है। कर्मयोग कहता है निष्काम कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म की बात करता है। निष्काम कर्म की बात क्यों करता है? क्योंकि ये कहता है कि जो परिणाम है वो हमारे बस में नहीं है। जब परिणाम हमारे बस में नहीं है तो हमें निष्काम कर्म की बात करनी चाहिए।
यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा जो शरीर मिलकर बना है 5 तत्वों से, उन पर और जिन पर हम आकृष्ट होते हैं, जैसे स्मेल पर, टेस्ट पर, किसी देखने पर, दृष्टि पर, सुनने पर, इंद्रियों पर, इसेक्ट्रा इसेक्ट्रा, ये 5 तरीके से। तो इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए और समय एवं ऊर्जा का जो प्रयास है वो कर्म पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि ईश्वर की कृपा होगी। ये कर्मयोग की बात हो गई। कर्मयोग के बाद ज्ञान योग क्या कहता है? ज्ञान योग कहता है कि जगत किसका है? जगत ईश्वर का है, भगवान का है, परमात्मा का है। और जगत क्या है? ये मिथ्या है, ये मिथ्या है और ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर ही सत्य है। और ज्ञानी यह जानता है, यानी कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, इनसे अगर ऊपर उठ गया, इंद्रियों से ऊपर उठ गया, तो वो ज्ञानी प्राप्त बन जाएगा व्यक्ति। तो ज्ञानी यह जानता है कि जगत मिथ्या है, ईश्वर ही सत्य है। तो इसलिए सभी प्राणी समान हो जाते हैं। सभी प्राणी समान हो जाते हैं। अब सभी प्राणी जब समान हो जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आत्म समत्व, वस्तुगत समत्व और गुणातीत समत्व की बात होगी। आत्म समत्व का मतलब यहाँ पर होगा जो स्थित प्रज्ञ हो। स्थित प्रज्ञ बुद्धि की स्थिरता की बात करता है। वस्तु प्रज्ञ अच्छे बुरे मित्र के प्रति संभाव हो और गुणातीत समत्व सुख दुख में संभाव हो। इसके साथ साथ भक्ति योग क्या कहता है? भक्ति योग कहता है सबसे जो ईश्वर की शरणागति में रहना चाहिए। ईश्वर की शरणागति में रहना चाहिए। अब जब ईश्वर की शरणागति में रहेंगे तो भजन, कीर्तन, मंत्रोच्चारण, गायन, नृत्य इत्यादि, और यही सबसे सरल है। तो इन तीनों के मिश्रण से राजयोग का निर्माण होता है। राजयोग इन्हीं तीनों का मिश्रण होता है। इन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने जो व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें बताई, उन्होंने कहा कि सबसे महत्व फोकस किया उन्होंने मनुष्य को। मनुष्य को फोकस करने के पीछे रीजन भी थे। इन्होंने कहा गरीब व वंचित जनता की सेवा, गरीब व वंचित जनता की सेवा करनी चाहिए। और इसके पीछे एक रीजन था। इन्होंने कहा कि जो भारत का जो पतन है, भारत का पतन मतलब जिस समय ये इनका ओरिजिन हुआ उस समय हम औपनिवेशिक राज्य में थे। औपनिवेशिक का मतलब आप समझते हैं, हिस्ट्री वाले सर से डिस्कस ये बताएंगे। गुलाम थे, कहने का मतलब ये था। भारत के पतन का मुख्य जो कारण है वो गरीब व वंचित जनता की उपेक्षा। अब देखिए समाज कैसा था। केवल अगर हम बात करें समाज में तो केवल वैदिक जो काल था उस समय समाज समता पर आधारित था। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल और फिर महाजनपद का उदय और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, समाज में जटिलता बढ़ गई। छुआछूत, भेदभाव, गरीब अमीर का भेदभाव, ये सब बहुत ज़्यादा चरम पर पहुंच गए। तो इन्होंने बताया कि जो भारत का जो पतन है वो गरीब व वंचित जनता की उपेक्षा के कारण हुआ है। और इन्होंने जीवन के लिए 15 कानून दिए, मतलब 15 रूल्स की व्याख्या की। और ये 15 रूल्स क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। 15 रूल्स क्या हैं विवेकानंद जी के अनुसार? इनका सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1 है कि प्रेम जीवन का कानून है। प्रेम जीवन का कानून है। देखिए अगर बहुत सारे लोग धार्मिक होते हैं, अगर धार्मिक हैं तो श्री कृष्ण ने प्रेम पर बहुत बल दिया है। इसमें से विवेकानंद जी भी कहते हैं कि प्रेम जो है वो विस्तार है। प्रेम विस्तार है।
प्रेम विस्तार है और जो स्वार्थ है वो संकुचन है, वो नैरोनेस है। तो जो प्रेम करता है वही जीवन को जीता है और जो स्वार्थी है वो मर रहा है। ये इनका पहला रूल था। दूसरा अगर नियम देखें तो आपका दृष्टिकोण मायने रखता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वो मायने रखता है। आपका दृष्टिकोण मायने रखता है। आप किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये महत्वपूर्ण है और ये अपने आप में विचारणीय है। तो इस पर हमें सोचना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्या है इनकी जो रूल है, ये कहते हैं जीवन सुंदर है। जीवन सुंदर है। जिस समय ये इनका अस्तित्व हुआ, जिस समय ये भारत में उत्पन्न हुए, पैदा हुए, उस समय भी ये कल्पना कर रहे थे कि जीवन सुंदर है। और जीवन में क्या कहा है? दुनिया में विश्वास करना चाहिए। यहाँ जो कुछ भी है उस पर विश्वास करें, उसके पीछे कुछ अर्थ छिपा है। दुनिया में सब कुछ अच्छा है, दुनिया में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पवित्र है। अगर यदि आप कुछ बुरा देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है, इसका अर्थ यह है कि आप इसे पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए हैं। और महसूस करने के लिए कहते हैं, महसूस करने के लिए, फील करने के लिए। क्या महसूस करने के लिए कहते हैं? कहते हैं अगर आप बुद्ध की तरह से महसूस करेंगे तो आप बुद्ध हो जाएंगे। आप महात्मा गांधी की तरह महसूस करेंगे तो आप गांधी हो जाएंगे। आप किसी अन्य महापुरुष की तरह अगर विश्वास करेंगे तो आप उसके जैसे हो जाएंगे। तो ये महसूस करने के रेफरेंस में इनका कुछ नियम था। इसके बाद इन्होंने कहा अपने आप को मुक्त रखें। मुक्त रखें, अपने आप को मुक्त रखने का मतलब तात्पर्य क्या है? कहते हैं कि मानव क्या है? इन्होंने मानव शरीर की जो कल्पना है या मानव शरीर को कहा कि वो ईश्वर के घर जैसा, यानी कि मंदिर के जैसा है। यानी कि यहाँ पर अगर हम कहें तो मानव शरीर क्या है? वो मंदिर जैसा है। अब मंदिर जैसा है तो मंदिर में किसका वास होता है? ईश्वर का वास होता है। तो कहने का मतलब है जिस समय आप प्रत्येक मनुष्य के सामने, जिस समय आप प्रत्येक मनुष्य के सामने श्रद्धा के साथ नमन करेंगे, श्रद्धा के साथ उसका आदर सम्मान करेंगे, उससे प्रेम करेंगे, आप मुक्त हो जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे। यही प्रेम कहता है। प्रेम फ्री करता है, मतलब कि स्वतंत्र करता है। तो इनका ये पांचवा था। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो रूल है, इसमें इन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप का त्याग करें। आरोप प्रत्यारोप का त्याग करें। इन्होंने कहा आरोप प्रत्यारोप का त्याग करना चाहिए। दूसरों की मदद पर फोकस करने के लिए कहा कि दूसरों की मदद अवश्य करें। इसके साथ साथ कहा अपने आदर्शों को समर्थन करें। अपने आदर्शों का समर्थन करें। अपने आदर्शों का समर्थन करने के, आपके जो भी आदर्श हैं उन पर टिके रहें। आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपना आदर्श मानकर अपने आदर्शों को परिवर्तित ना करें बार बार। जो भी आपके आदर्श हैं उन पर टिके रहें। अपनी आत्मा की सुनना चाहिए। इन्होंने कहा अपनी आत्मा को सुनना चाहिए। इसका मतलब क्या था? यदि आप अंदर से बाहर की ओर विकास करना चाहते हैं, देखिए शरीर में मस्तिष्क का विकास करना चाहते हैं, मतलब आप ज्ञानी होना चाहते हैं, तो अपनी आत्मा की सुनिए, क्योंकि आत्मा से अच्छा कोई भी शिक्षक नहीं है। और अपने आप के बनने के लिए इन्होंने कहा अपने आप के बने। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का सबसे बड़ा जो धर्म है वो अपने खुद के स्वभाव के प्रति सच्चा होना है। अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने कहा
कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। इसके साथ साथ कहते हैं तुम में शक्ति है। तुम में शक्ति है। तो इसको जब एक्सप्लेन करते हैं विवेकानंद जी, तो विवेकानंद जी कहते हैं ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारे अंदर निहित हैं। लेकिन जब हम अपनी आंखों को ढक लेते हैं तब हम रोते हैं, बिलखते हैं कि अंधेरा हो गया है। तो हमें अपनी आंखों को, आंखों का संदर्भ क्या है? अपने ज्ञान रूपी चक्षु को खुला रखना, ओपन रखना है। तो शक्ति का संदर्भ क्या है? शक्ति का संदर्भ है कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आप कुछ भी करने के लिए समर्थवान हैं। तो इसके साथ साथ इन्होंने कहा प्रतिदिन कुछ सीखना चाहिए। अब प्रतिदिन कुछ सीखना चाहिए का मतलब क्या है कि मनुष्य का जो जीवन है उसका लक्ष्य जो है वो ज्ञान प्राप्ति है। और ज्ञान प्राप्ति का मतलब आप बुद्ध से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से तात्पर्य ये था कि वो जब उनको निर्वाण प्राप्त हो गया तो वो मुक्त हो गए, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो गए। बुद्ध के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे किसी लेक्चर में। इसके साथ साथ देखिए सच्चे रहने के लिए इन्होंने कहा, सच्चे रहने के लिए इन्होंने कहा। और इसके साथ साथ कहा अलग सोचने के लिए, अलग सोचे और उस पर पालन करें। तो ये कुछ रूल्स थे जीवन जीने के लिए, उनके द्वारा प्रदान किए गए। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो था, जिस पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं बहुत ज़्यादा समय के लिए, वो दरिद्र सेवा पर था। दरिद्र सेवा पर हम लोगों ने देखा कि इन्होंने दरिद्र की तुलना दरिद्र नारायण से की और उसको नारायण या ईश्वर समझकर उसकी सेवा करनी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने सर्वधर्म समभाव की बात की। इन्होंने सर्वधर्म समभाव में कहा कि जो धर्म होता है वो आंतरिक अनुभूति का विषय होता है और जो सार्वभौमिक मूल्य होते हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज जो होती हैं, वो सभी धर्मों में एक जैसी होती हैं। अब सभी धर्मों में एक जैसी होने का मतलब क्या है? जैसे सभी धर्मों में सत्य की बात की जाएगी, अहिंसा की बात की जाएगी, शांति की बात की जाएगी, ब्रदरहुड की बात की जाएगी, भाईचारे की बात की जाएगी, कर्तव्य धर्म की बात की जाएगी, इसका इसेक्ट्रा इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर हम किसी नास्तिक व्यक्ति की बात करें तो नास्तिक व्यक्ति का संबंध यहाँ पर था कि व्यक्ति अगर ईश्वर में विश्वास नहीं करता है तो गुडनेस में विश्वास करेगा, शुभता में विश्वास करेगा। तो उसके संदर्भ में शुभता क्या होगी? शुभता का भी अर्थ यही होगा सत्य, अहिंसा, शांति, भाईचारा, कर्तव्य धर्म इत्यादि इत्यादि। ये सब इनकी कुछ विचारधाराएं थी। तो विवेकानंद जी को आधे घंटे में हम लोग समझने का, कुछ उनकी जो इथिकल वैल्यूज थी उसको समझने का हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन आधे घंटे में हम लोग नहीं समझ सकते। लेकिन कुछ आइडिया आप लोगों को इसके बारे में मिला होगा। तो मित्रों, ये जो लेक्चर है ये कंटिन्यू होगा। हो सकता है कि 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, लेकिन एक एक महापुरुष के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ें हम लोगों को सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए, अपने जो हमारे पूर्वज थे, इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसको ला रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से थी वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की और इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया 1893 में। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इनके पिता का नाम, माता का नाम, इनके गुरु का नाम, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो मित्रों, आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।